जब राहुल गांधी इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि उनके नहीं, दिमाग में। मैं नहीं कहता हूँ। अगर ये इंटरव्यू आशुतोष आप 8 दिन बाद करते, ये सवाल आप पूछते कि अगर राहुल गांधी ने नामांकन पत्र भरा होता, आप पूछते उन्होंने क्यों भरा है, और उस 1 अक्टूबर के बाद जब स्क्रूटिनी हो जाता, आप मुझे पूछते उन्होंने क्यों नहीं भरा है। तो ये अंग्रेजी में ये कहावत है ना, डैम्ड इफ यू डू एंड डैम्ड इफ यू डोंट। करो भी गाली, नहीं करो भी गाली। मैं नहीं कह सकता हूं कि राहुल जी बनेंगे या नहीं, पर मैं बनना चाहते हैं कि नहीं, पर मैं एक चीज जरूर कहूंगा आशुतोष, कि कांग्रेस पार्टी में जो भी कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा, जो भी कांग्रेस अध्यक्ष बनेगी, राहुल गांधी कांग्रेस विचारधारा के लिए एक मार्गदर्शक होंगे। ये बात सही है। राहुल गांधी कोई अध्यक्ष नहीं बन सकता और ये मानकर निर्णय ले सकता है कि राहुल गांधी नहीं है, सोनिया गांधी नहीं है। नहीं, सोनिया गांधी तो है, पर राहुल गांधी जो है, जो विचारधारा के मार्गदर्शक हैं, उसको कभी कोई अध्यक्ष नजरअंदाज नहीं कर सकता ना। मैं जानता हूं आप पत्रकार लोग हैं, आप लोग कहेंगे भाई ये तो बैक सीट ड्राइविंग होगा। नहीं, ये बैक सीट ड्राइविंग नहीं है। अभी देखिए, आजकल के मोटर गाड़ियों में जीपीएस होता है, जी। वो राहुल गांधी जीपीएस के माफिक होंगे। बट जयराम जी, जब आप मार्गदर्शक शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि आजकल लोग मार्गदर्शक मंडल में लोगों को डाल देते हैं, फिर उसके बारे में भूल जाते हैं लोग। ठीक है, मार्गदर्शक वो शब्द, मुझे और कोई शब्द ढूंढना चाहिए था। कॉम्पस, कॉम्पस को क्या कहते हैं? मार्गदर्शक बीजेपी का शब्द है, मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हालांकि मुझे भी 7 साल बाकी है मार्गदर्शक मंडल में आने में। जयराम जी, एक और सवाल आपके, क्योंकि इस बीच गुजरात के चुनाव भी होंगे और हिमाचल प्रदेश के भी चुनाव होंगे, तो क्या राहुल गांधी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कैंपेनिंग करने जाएंगे, बीच में छोड़ बिल्कुल के जाएंगे, जाते हैं? बिल्कुल जाएंगे आशुतोष, बिल्कुल जाएंगे। 5 तारीख सितंबर को वो अहमदाबाद गए थे, उनका कार्यक्रम बनेगा। जिस दिन वो जाएंगे उस दिन पद यात्रा नहीं होगा। आज हम 15 तारीख को बातचीत हो रही है, आज आराम का दिन है, हम कोल्लम में हैं, केरला में। और जिस दिन वो जाएंगे हिमाचल प्रदेश और गुजरात, उस दिन जरूर पद यात्रा को विराम दिया जाए। बट एक चीज मैं कहना, बार बार ये आलोचना होती है कि क्यों आप गुजरात और हिमाचल में यात्रा को नहीं ले गए। आशुतोष, ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा है, और हमने 5 या 6 रूट देखे। और जब रूट हम तय करते हैं तो कई फैक्टर के आधार पर हम तय करते हैं। एक तो ये रूट होना चाहिए जो कम से कम समय में हम खत्म कर सकें। दूसरा, ऐसा होना चाहिए जो सिक्योरिटी के नजरिए से, वो हमारे जो सिक्योरिटी है, सीआरपीएफ की सिक्योरिटी, उसको मंजूरी दे। तीसरा, और राहुल गांधी जी इस पर उन्होंने बहुत दम दिया था, इस पर बल दिया था कि ऐसा हमें रूट चुनना चाहिए जो पूरा हम पद यात्रा से उसको पूरा कर सके। ऐसा नहीं कि हम उसको हाइब्रिड यात्रा हो सके। कई लोगों ने सुझाव दिया था कि हाइब्रिड यात्रा कीजिए, उन्होंने कहा नहीं, अगर यात्रा को कुछ मायने रखना है, पद यात्रा होना चाहिए। और चौथा पॉइंट आशुतोष, लोग भूल जाते हैं, अगर आप 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू करोगे, तब आप 90 या 95 दिन लगेंगे गुजरात में पहुंचने में। अगर आपकी छाती भी 56 इंच की छाती हो, तब भी आप 90 दिन लेंगे। तो 90 दिन के बाद तो चुनाव हो जाएंगे। तो चुनाव के पहले हमें पहुंचना वहां बिल्कुल असंभव था। अगर हम कश्मीर से भी शुरू करते, मान लीजिए हम कश्मीर से शुरू करते, हालांकि हम यात्रा जब होती है हमेशा हम कन्याकुमारी टू कश्मीर कहते हैं, और शंकराचार्य ने भी कालड़ी से कश्मीर गए थे। भक्ति मूवमेंट हमारे इतिहास में दक्षिण भारत से शुरू हुआ था, तो हम दक्षिण से शुरू करना चाहते थे। पर तो अगर कश्मीर से भी हम शुरू करते ना, तब हम चुनाव के पहले नहीं पहुंच पाते। हो सके चुनाव के बाद अगले साल 2023 में हम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश एक और यात्रा निकालें। अगर ये भारत जोड़ो यात्रा
और नंबर 1 सफल हो, तो एक दूसरा भारत जोड़ो यात्रा, मान लीजिए पोरबंदर टू परशुराम कुंड, हो सके वो भी हम निकाल सकते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।